हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फेमस कमेंटेटर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग माइनर विनर्स के पॉलिटिकल आइडियाज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनर विनर की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे, फिर उनके द्वारा जो मेजर वर्क्स हैं उनको देखेंगे, उनके पॉलिटिकल आइडियाज को देखेंगे, उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया के बारे में क्या कहा है, चाइल्ड लेबर के बारे में क्या उनके विचार रहे हैं और पार्टी सिस्टम पर क्या विचार रहा है उसको देखेंगे। साथ साथ हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे जो माइनर विनर्स पर पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स में, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनकी शॉर्ट बायोग्राफी। माइनर विनर जो थे वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और उन्होंने इंडिया में रहकर और इंडिया में काफ़ी कार्य किया है। वो 1960 से लेकर 99 तक इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा पढ़ा। ठीक, उन्होंने उनकी जो बुक थी पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पांस इन इंडिया 1962 में, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वो भी बुक थी उनके पीएचडी जो डिजर्टेशन था उस पर आधारित थी। इसके वजह से उन्हें इंडिया के स्कॉलर्स और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के स्कॉलर, दोनों जगह के स्कॉलर्स के द्वारा उनको काफ़ी प्रसिद्धि दी गई या नोटिस किया गया। माइनर विनर्स के द्वारा जो बातें की गई वो बाद में डिबेट्स के विषय भी बने, जैसे जैसे अफर्मेटिव एक्शंस हो गए, पर्सनल लॉ पर उनके भी जो विचार थे, बाबरी मस्जिद पर उनके जो विचार थे, इन सब पर काफ़ी डिबेट हुआ भारत में। ठीक, साथ ही साथ वो इंडियन इलेक्शंस की जो स्टडी है उसका भी फाउंडेशन किए रजनी कोठारी के साथ। ठीक, इनके जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म होता है न्यूयॉर्क सिटी में 1931 में। इसके बाद ये एमए और पीएचडी की डिग्री लेते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, प्रिंसटन कॉलेज से 1953 और 1955 में। ठीक ना, उसके बाद वो प्रिंसटन कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ाते हैं और बाद में वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं एमआईटी के 1961 में। ये उनको प्रमोट कर दिया जाता है फुल रैंक के प्रोफेसर को 1965 में, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के रूप में भी कार्य करते हैं पॉलिटिकल साइंस 1974 से 1977 तक। ठीक, साथ ही साथ ये डायरेक्टर भी बनते हैं एमआईटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के 1987 से लेकर 1992 तक, और एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं 1995 से 1996 तक। साथ ही साथ इनको इनका जो नाम सुझाया जाता है फोर्ड इंटरनेशनल प्रोफेसर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 1977 में। ठीक ना, अपना ये इस करियर के दौरान वो साथ ही साथ वो कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स के लिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए, द वर्ल्ड बैंक के लिए और एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। इन सब जगह वो कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ वो मेंबर भी रहते हैं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ए फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड पास्ट प्रेसिडेंट भी रहते हैं न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज के। ठीक ना, डॉक्टर विनर्स जो हैं ये चेयर करते हैं एक्सटर्नल रिसर्च एंड एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी 1996 में। ठीक ना, माइनर विनर की जो डेथ होती है उनके होम वर्मोंट में होती है 3 जून 1999 को। ठीक, अब हम लोग इनके मेजर्स वर्क्स की देख लेते हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बाय माइनर विनर्स, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश की जाती है, पब्लिश होती है 1957 में। इसके अलावा ये लिखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पांस इन इंडिया 1962 में, पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशंस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखते हैं 1967 में, द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन पॉलिसी इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव लिखते हैं 1991 में, इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड सिक्योरिटी जो बुक है इनकी 1993 में पब्लिश होती है, द न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इट्स बॉर्डर लैंड्स, ये को एडिटर रहते हैं 1994 में ये बुक पब्लिश होती है। ठीक है, द स्टेट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये भी इसमें भी ये को एडिटर के रूप में रहते हैं और जो 1994 में पब्लिश होती है। द ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस, चैलेंजेस टू स्टेट्स एंड ह्यूमन राइट्स 1995 में इनकी बुक पब्लिश होती है, और थ्रेटन पीपल थ्रेटन बॉर्डर्स, वर्ल्ड माइग्रेशन एंड यूएस पॉलिसी, इसमें भी एक को एडिटर के रूप में कार्य करते हैं डब्ल्यू नॉर्टन के साथ, जो 1995 में बुक पब्लिश होती है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग इनके पॉलिटिकल आइडियाज। तो पॉलिटिकल कल्चर पर इनके क्या विचार रहे हैं। माइनर विनर अपना जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, उसमें दो तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स की बात करते हैं। एक इलीट कल्चर्स की बात करते हैं, लेकर बात करते हैं, और एक मास कल्चर्स की बात करते हैं। वो
उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि जिसमें पहले जो इलीट कल्चर है उनको माना जाता है कि वो मॉडर्न्स हैं, और जो मास कल्चर है उसको माना जाता था कि वो ट्रेडिशनल है। इन दोनों आइडियाज को वो रिजेक्ट कर देते हैं, बल्कि उनका मानना है कि जो मॉडर्निटी है और ट्रेडिशनलिज्म है, ये दोनों के अंदर, मास और इलीट कल्चर दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक ना। इलीट कल्चर वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं मॉडर्नाइज ऑफ इंडिया को, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया, और साथ ही साथ वो सोशल कस्टम्स को भी सपोर्ट करते हैं। वही माइनर विनर का मानना है कि जो मास कल्चर होते हैं वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के साथ साथ वो पूरे तरह ट्रेडिशनल नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ मॉडर्न, जो मॉडर्नाइज इंडिया के बारे में विचार है वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। वो 1960-70s में वो मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है उसको वो चैलेंज करते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक और ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज में। वो इस बात को भी रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ठीक। फिर वो चाइल्ड लेबर पर क्या उनके विचार हैं, वो उन्होंने बुक लिखा था द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया 1991 में। ठीक ना। वो उसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मेजर व्यू था कि जैसे जैसे कोई भी कंट्री रिच होती जाएगी, वहां से चाइल्ड लेबर खत्म होता जाएगा और साथ ही साथ वहां प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल हो जाएगी। जबकि वो इसके खिलाफ वो कुछ उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं अपने स्टडी के द्वारा ये शो करते हैं कि वेस्ट के नेशंस और कुछ ईस्टर्न नेशंस भी ऐसे हैं जहां चाइल्ड लेबर पहले खत्म हो गया है, मास पॉवर्टी खत्म होने से पहले, यानी वो गरीब, वो रिच हो इससे पहले ही वहां के चाइल्ड लेबर खत्म हो गया। यानी कि चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए किसी भी कंट्री को रिच होना बहुत पहले जरूरी नहीं है। लेकिन वो इंडिया के विषय में मानते हैं कि यहाँ के जो चाइल्ड लेबर है वहाँ का खत्म होने की जो मेन ऑब्स्टेकल है या बाधा है वो है यहाँ के जो कल्चर है उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ के जो चाइल्ड लेबर है वो लोअर कास्ट से आता है, और जो इसको जॉब देते हैं या चाइल्ड लेबर जो कराते हैं वो अपर कास्ट इलीट्स होते हैं, और वो चाइल्ड्स को या बच्चों को जॉब देते समय उनके एजुकेशन को नेसेसरी नहीं मानते। इस वजह से यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म करने में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं माइनर विनर्स के पार्टी सिस्टम को लेकर क्या विचार रहे हैं। माइनर विनर्स अपनी बुक पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम 1957 में पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अपने विचार देते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया में जो वन पार्टी सिस्टम है वो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और ये जो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये डिक्टेटरशिप पे आधारित नहीं है, बल्कि ये कंसेंट पर आधारित है। यहाँ जो कांग्रेस सिस्टम कार्य कर रही है उसके खिलाफ कोई भी इफेक्टिव राइवल्स नहीं दिखाई देते नेशनल लेवल पे। ठीक ना। साथ ही साथ माइनर विनर्स का यह भी मानना है कि इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज होने के बावजूद भी कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप ऐसा नहीं हुआ है जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके, यानी कि जो यहाँ के इंटरेस्ट ग्रुप रहे हैं वो फेल्ड टू ऑर्गेनाइज्ड रहे हैं। ठीक ना। साथ ही साथ माइनर विनर्स का बिलीव करते हैं जो कांग्रेस पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है मिक्सचर ऑफ द इंटरेस्ट, यानी हर प्रकार के व्यू को वो अपने आप में दिखाती है। वो वेरियस इंडिविजुअल्स के सेंस को अपने में समाहित करने को करके दिखाती है, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में पार्टीज के अंदर देखा जाता है। जबकि जो अदर पार्टीज हैं इंडिया में वो सिंगल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, या तो वो उनके पास कोई आइडियोलॉजी होती है या वो किसी प्रकार की एक टोटल डिमांड्स की बात करते हैं, जैसे सोशलिजाइजेशन सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में देखने को मिलती है, या द हिंदू नेशंस बनाने की बात करती हुई पार्टी दिखती हैं। माइनर विनर साथ ही साथ लिखते हैं डेमोक्रेटिक सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी के बारे में भी, और वो अपनी बुक, इस बुक में लिखते हैं द पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन 1968 में जो पब्लिश होती है। उसमें वो चर्चा करते हैं कि कांग्रेस, इंडिया में कांग्रेस किस प्रकार से फंक्शन करती है। वो मानते हैं कि जो कांग्रेस है वो कमिटमेंट है टू इंटरनल इलेक्शंस के लिए, साथ ही साथ उसके अंदर कैपेसिटी है मैनेज टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी, पार्टी के अंदर ही सोशल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कैपेसिटी है उसके अंदर। साथ ही साथ वो उसके अंदर प्रैग्मेटिक कंप्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं लोकल पावर स्ट्रक्चर्स को, जो उसके सक्सेस को दिखाते हैं। ठीक। साथ ही साथ वो ये भी बात करते हैं कि कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों हुआ है, उसके बारे में भी वो कुछ बातें करते हैं। वो मानते हैं कि जो कांग्रेस है उसके अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसके इरोजन्स की वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ जो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स हुई है उसकी वजह से भी कांग्रेस का डिक्लाइन होता है, जिसके कारण कांग्रेस का डिसइंस्टीट्यूशनलाइजेशन
होता है। तो ये कुछ फीचर रहे हैं जो कांग्रेस के डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ माइनर विनर्स हैं वो पॉलिटिकल क्राइसिस के 3 टाइप के पॉलिटिकल क्राइसिस की भी बात करते हैं। वो 3 टाइप के पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है आप याद रखिएगा। हिस्टोरिकल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, लेजिटिमेसी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं और पार्टिसिपेटरी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक, साथ ही साथ वो क्लासिफाई करते हैं 2 पार्टी सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। यहाँ पर 2 प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज की वो बात करते हैं। वो कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम की बात करते हैं और नॉन कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम होती है 2 तरह की, एक 2 पार्टी सिस्टम होता है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। वहीं नॉन कम्पिटेटिव जो पार्टी सिस्टम होता है वो भी 2 तरह का होता है। 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जैसे कि इंडिया में पाया जाता है और 1 पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम। ठीक, तो ये 2 तरह की बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं माइनर विनर्स पर, उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द नॉन कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम इनटू 1 पार्टी अथॉरिटेरियन एंड 1 पार्टी प्लूरलिस्टिक 1 पार्टी टोटलिटेरियन। तो ये लैम, पल्मोरा और माइनर विनर्स इन दोनों लोग कर मिलके जो है तो नॉन पार्टी कम्पिटेटिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब इंडियन पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। तो माइनर विनर्स जो है वो अपनी बुक लिखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, उसमें जो है तो इंडियन पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद 3 थ्योरीज, इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज, हिस्टोरिकल क्राइसिस थ्योरीज और डेवलपमेंटल थ्योरीज। ये भी ला पाल्मोरा और पल्मोरबारा और माइनर विनर्स, ये है फर्स्ट जो ऑप्शन है वो होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी है आपको। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में बुक्स दिया हुआ है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके आथर्स दिए हैं, उनको आपको करेक्टली मैच कराना है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये बुक लिखी जाती है पाउल ब्रास के द्वारा। पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशंस, ये लिखा जाता है माइनर विनर्स के द्वारा। द पेनफुल ट्रांजिशन बुर्जुआजी डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये जो लिखा जाता है ये एचिन वैनिक के द्वारा लिखा जाता है। इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी, ये जगदीश भगवती के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर आपका जो कोड होगा वो फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाई पार्टीज अंडर द कम्पिटेटिव सिस्टम इनटू 2 मेजर कैटेगरी, टर्न ओवर एंड हेजेमोनिक, आइडियोलॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक। तो ये माइनर विनर है और लंपा लोम्बारा है। ठीक ना, तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया को इनिशिएट करने वाले कौन थे? माइनर विनर थे। ठीक ना, तो माइनर विनर्स स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में जो बुक लिखते हैं उसमें जो है तो इनिशिएट करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स की स्टडी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाई रीजनल मूवमेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इथनिक एंड नेटिविस्ट मूवमेंट। तो इथनिक और नेटिविस्ट मूवमेंट्स के रूप में कौन बताता है? वो है माइनर्स विनर्स क्लासिफाई करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, माइनर विनर डिड नॉट टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस। तो माइनर विनर किस प्रकार के पॉलिटिकल क्राइसिस की बात नहीं करते? वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हिस्टोरिकल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, लेजिटिमेसी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं और पार्टिसिपेटरी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माइनर विनर विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्ड द हाउ द कांग्रेस फंक्शन। तो कांग्रेस किस प्रकार फंक्शन करती है जो माइनर विनर एनालिसिस करते हैं वो। तो पहला है कमिटमेंट टू इंटरनल इलेक्शन, सही है। ए कैपेसिटी टू मैनेज सोशल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी, ये भी सही है। अ प्रैग्मेटिक कंप्रोमाइजेस विद द लोकल पावर, ये भी सही है। तो ये तीनों जो तो फंक्शंस कांग्रेस के फंक्शंस के बारे में सही है जो माइनर विनर्स के द्वारा बताए जाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा था माइनर्स विनर्स के जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उस पर हमारा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियो हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।